नमस्कार, जेके अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आप देख रहे हैं जम्मू सिटी राउंडअप, जिसमें हम आपको देते हैं जम्मू शहर की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी। तो सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। यात्री निवास जम्मू से बहाल हुई अमरनाथ यात्रा। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी का गठन। और गवर्नमेंट मेडिकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद भरने की मांग। अब खबरें विस्तार से। यात्री निवास जम्मू से बहाल हुई अमरनाथ यात्रा। पिछले 3 दिन से रुकी हुई थी यात्रा। 4665 यात्री हुए कश्मीर की ओर रवाना। 1597 यात्री बालटाल और 3068 पहलगाम जाएंगे। बाबा के दर्शन करके ही जाएंगे हम। ना बढ़िया व्यवस्था थी, बहुत अच्छी व्यवस्था थी। कितने दिनों के बाद जाने दिया जा रहा है, कितना उत्साह है अब? बहुत ज़्यादा उत्साह है। 4-5 दिन हो गए हम यहाँ रुके हुए। बहुत ज़्यादा उत्साह है। हम लोग बहुत उदास हो गए थे जब यात्रा रोक दी गई थी, पर हमें बहुत आज आनंद आ रहा है कि आज बाबा की कृपा से आज यात्रा खोल दी गई है। जय बाबा बर्फानी, बम बम बोले, बम बम बोले। समाज के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा पीपुल्स वेलफेयर सोसाइटी का गठन। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया ऐलान और बताई गई जरूरत। गवर्नमेंट वर्किंग स्टाइल पर उठाए सवाल। जनहित के मुद्दे न उठाने पर सियासी दलों की आलोचना। सरकार की तवज्जो नहीं है और कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है कंक्रीटली और जो है फोर्सफुली जो है उसको प्रोजेक्ट नहीं कर रही। हम उन मुद्दों को प्रोजेक्ट करने के लिए एक वेलफेयर सिविल सोसाइटी का गठन किया है, जो कि प्राइमरीली जो है समाज की समाज के किसी भी वर्ग से इनजस्टिस होगा, चाहे वो डेली वेजरों के साथ है, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम का इशू होगा, चाहे वो विडो पेंशन का है, ओल्ड एज पेंशन की स्कीम का होगा, SRO का रिवाइवल की बात है। मतलब कुछ ऐसे जैसे यहाँ पे प्रीपेड मीटर्स लग रहे हैं, वाटर टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, इसके बारे में कोई आदमी जो आवाज़ नहीं उठा रहा है। हम इस सिविल सोसाइटी के जरिए ये पूरी आवाज़ें जो है बुलंद करेंगे और सरकार तक पहुँचाएंगे। गवर्नमेंट मेडिकल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर के पद भरने की मांग। प्रेस कॉन्फ्रेंस को डॉक्टर दिनेश कुमार ने किया संबोधित। कहा 2021 में निकाली गई वैकेंसी, 2022 में हुए इंटरव्यू, रिजल्ट जल्द घोषित करने की मांग। 8 नवंबर 2021 को मेडिकल ऑफिसर की 8 पोस्टें एडवर्टाइज हुई ऑन एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस। उसके बाद 1 साल बाद हमारा इंटरव्यू कंडक्ट किया गया। उस इंटरव्यू होने के बाद हमारा जो रिजल्ट है वो काफ़ी पेंडिंग है। हमने बार रिक्वेस्ट की कंसर्न अथॉरिटी से कि हमारा रिजल्ट जो है वो जल्दी से जल्दी निकाला जाए। हमने गवर्नर ग्रीवियंस सेल में काफ़ी ग्रीवियंसेस भी डाली, बट हमारा रिजल्ट जो है वो पेंडिंग रखा गया, उसको निकाला नहीं गया। कॉलेज के अंदर बड़ी सारी शॉर्ट कमिंग्स थी, बड़ी सारी कमियां थी, उसको देखते हुए भी हमको वहाँ पर डिप्यूट नहीं किया गया। और हमारी जगह पर जो ऑलरेडी आयुष डिस्पेंसरीज में लोग काम कर रहे हैं उनको ही बार वहाँ रखा जाता है। हमें हमारी लिस्ट निकाल के एक परमानेंट सोल्यूशन हो सकता था, पर एक लोग नहीं करना चाह रहे हैं, बार हमारी लिस्ट को जो है वो डिले कर रहे हैं। इसके रिलेटेड जब हम ये सारा मैटर हमने मीडिया में डाला। ई रिक्शा के फिक्स रूट संबंधित नोटिफिकेशन लागू करने की अपील। ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रशासन को दिया 1 सप्ताह का वक्त। कहा इससे ई रिक्शा और ब्लैक ऑटो में तानाशाही होगी कम। 6 दिन हो गए। इस वक्त हम जानते हैं कि भोलेनाथ की यात्रा चल रही है। यात्रा के चलते पूरा प्रशासन बिजी है, इसलिए हम 1 हफ्ते का और टाइम दे रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर थोड़ी कड़ी कार्रवाई करके ये जो ई रिक्शा के रूट बने हैं, ये ई रिक्शा अपने ही रूटों पे चलें, अपनी ही जोन में चलें। यहाँ में अभी बात चल रही थी कि JK 21 मतलब बाहर के ई रिक्शा अनदर डिस्ट्रिक्ट के ई रिक्शा के जम्मू में चल रहे हैं, वो चीज़ को बंद किया जाए, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार के साथ हम अपने वॉलंटियर बंदे देने के लिए भी तैयार हैं, हम वॉलंटियर उनके साथ रहेंगे, मगर जो रूट्स बने हैं वो ई रिक्शा अपने ही रूट्स में चलें, ताकि ब्लैक ऑटो का और ई रिक्शा का जो नित का ये जो नया एक कंट्रोवर्सी हो जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है, वो प्रॉब्लम ख़त्म हो। अपनी पार्टी ने ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं को किया उजागर। मनजीत सिंह ट्रांसपोर्ट नगर में कर रहे थे प्रदर्शन को संबोधित। कहा स्मार्ट सिटी के दावों के बीच ट्रांसपोर्ट नगर है
डर्ट सिटी जेएमसी के तहत होने के बावजूद दुकानदार झेल रहे परेशानी। यहाँ पे प्रोटेस्ट रखा है जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सभी सीनियर नेता जम्मू प्रोविंस के आज यहाँ धरना देने के लिए आए हैं। और धरना का मकसद ये है कि ये जो ट्रांसपोर्ट नगर है नरवाल का, ये म्यूनसिपल कमेटी के अंदर आता है और ये कह रहे हैं कि म्यूनसिपल कमेटी को हम जो स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट नगर में अगर आप आके देखो तो मुझे लगता है ये स्मार्ट नहीं, ये डर्ट सिटी है। सबसे ज़्यादा गंद यहाँ है, प्रदूषण यहाँ है। ये किस तरीके से मैकेनिक ड्राइवर यहाँ रहते हैं, मैं समझता हूँ ये इन्हीं की कीमत है। दूसरा, जो ट्रांसपोर्टरों की मुश्किलातें आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट किसी वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, हर आदमी ट्रांसपोर्ट की तरफ बढ़ता था, लेकिन आज ट्रांसपोर्टर ये पेशा छोड़ रहे हैं क्योंकि इन लोगों की मुश्किलातें डे बाय डे बढ़ रही हैं। बाहुफोर्ट जम्मू में पुण्यतिथि पर मादरे मेहरबान को श्रद्धांजलि अर्पित। बेगम अकबर जहां अब्दुल्ला को कहा जाता है मादरे मेहरबान। मौजूदा नेताओं कार्यकर्ताओं ने उनके योगदान को किया याद। पूर्व मंत्री रामपाल ने गरीब महिलाओं में वितरित किए पंखे। इन्हें भी साढ़े के ना बाकी भी तबके जेडे गरीब गुरबा है चाहे वो सभी जात ऐसा ही क्या करना था सोना। उन दिनों एक स्टैंड आई है 2 दिन पहले साढ़े जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा जी आखते हैं 5 मरले जमीन देनी है। वो देनी कुसी है कि साढ़े जम्मू कश्मीर के लोगों लाके जमीन देनी है कुसी जो लोग बाहरों आ रहे हैं उन्हें फ्री जमीन देनी है। कल नहीं थे इधर जमीन उन्हें मतलब ढाली है साढ़े ऐसा मुसीबत पानी है। तो मैं ये आगा ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं ये आगा अपनी भैनें माताएं एकजुट होइयो। आने का समय बड़ा मुश्किल है, अगर एकजुट नहीं होगे तो आने का समय साढ़े बड़ा मुसीबत आ जा रहा है। जम्मू सिटी राउंड अप में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जेके अपडेट। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।